इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि JSX क्या चीज़ है और हम किस तरह एक रेक की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि JSX के बारे में, और देन हम एक रेक की ऐप को क्रिएट करेंगे और देन फिर आपको उस रेक की ऐप के अंदर मैं JSX की एग्जांपल दूंगा। सो JSX एक सिंपल कह सकते हैं कि एक्सटेंशन एक टेक्निक है जो कि करती है, आपको अलाउ करती है कि आप रेक में एक HTML का कोड लिख सकते हैं। जिस तरह JSX, JS का मतलब जावास्क्रिप्ट और X का मतलब XML, यानी कि जब भी आप उसमें रेक में ये अलाउ करता है कि आप HTML लिख सकते हैं, तो आप रेक आपको अलाउ करता है। यानी कि लेकिन रेक जो चीज़ समझता है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझता है। तो जब आपको HTML और खुद ये जावास्क्रिप्ट समझता है, तो क्या करता है ये आपकी HTML को कन्वर्ट करता है उसमें जावास्क्रिप्ट में। तो इन दोनों के दरमियान जो कन्वर्जन वाला टूल यूज़ होता है उसको बेबल बोलते हैं। ठीक है, तो JSX सिंपली आपके HTML कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है यूजिंग बेबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिएक्ट ऐप हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और प्रॉपरली आपको तनी JSX की एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप या कहीं भी जाके आप एक रिएक्ट का फोल्डर बना लें, जैसा मैंने बना लिया। फिर हम जाते हैं ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाके हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि react.dev। ठीक है, react.dev इस वेबसाइट का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे क्लिक करें और आपको ये प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। सो इंस्टॉलेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो जब आप इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर ये गाइडलाइन मिलेगी कि किस तरह आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये आपको प्रॉपरली गाइडलाइन मिल जाएगी आप Next.js में या उसमें रेक में आप किस तरह एक रेक के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आप npx के थ्रू भी कर सकते हैं, npm के थ्रू भी, yarn के थ्रू भी और PNP के थ्रू भी। लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे yarn, जो कि मैंने बताया था कि ज़्यादातर ये डेवलपर ये चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी क्रिएट हो जाती है, टाइम नहीं लेता। तो CMD ओपन करते हैं और सिर्फ हम लिखते हैं yarn और यहाँ पे क्रिएट, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, क्रिएट डैश और ऐप, और आपकी ऐप का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। लिखते हैं फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऐप लिख दिया। अभी कुछ टाइम लेगा। ठीक है, अगर यही काम हम अब NPM के थ्रू लेते हैं वो टाइम लेता, लेकिन यही काम अब हमने इसमें किया है, इसमें PNP में इस पर भी टाइम लेता, लेकिन yarn में जल्दी कर लेता है। जिस तरह मैंने बोला कि हमने ये कैपिटल में नहीं लिखना, तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर इस तरह लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए इसको स्मॉल में करें आप। ठीक है, अब ये आपको ऐप को करेक्ट कर देगा। और ये देखें बेबल वो टूल है जिसके अंदर बैकएंड पे यूज़ होता है, जो कि कन्वर्ट करता है इसके आपके HTML को जावास्क्रिप्ट में। ये कुछ टाइम लेगा। ये देखिए कितनी फास्टली से आपकी ऐप को क्रिएट कर रहा है वो। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं अपनी वीडियो पॉज करता हूँ। जी, ये सारी ऐप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आप देखिएगा कि जब आपकी प्रॉपर ऐप एक इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपके पास कुछ कमांड आएंगी कि yarn स्टार्ट करना है, yarn बिल्ड करना है, टेस्ट करना है। तो हम क्या जाएंगे सिर्फ CD फर्स्ट ऐप में और yarn स्टार्ट कर देंगे। अब ये CD फर्स्ट ऐप में क्यों जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आपको जाते हैं वापस, और देखिए ये पूरी रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो चुकी है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको बताता चलूँ कि हम किस तरह रिएक्ट की ऐप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस फोल्डर में आपकी फ़ाइल package.json की होगी वहाँ पे आप CMD ऑलवेज़ ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके आप कमांड्स लाएंगे yarn स्टार्ट। ठीक है, अगर NPM यूज़ करें तो NPM स्टार्ट यूज़ करेंगे, तो yarn स्टार्ट करेंगे तो अपनी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ की एप्लीकेशन प्रॉपर रन होगी आपकी। ये कुछ टाइम लेती है, जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो ये कुछ टाइम लेते हैं। तो ये आपके सामने रिएक्ट की ऐप स्टार्ट हो रही है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एक सर्वर का एड्रेस पकड़ेगा और आपके लैपटॉप को सर्वर बना के आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी। ये देखिए जी, ब्राउज़र पे जाते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम लेते हैं, इसमें नेट का कोई इशू नहीं है। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 70 MB चल रहा है इस टाइम, तो नेट का कोई इशू नहीं है। ये बैकएंड से ही इतना टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम है ऐप क्रिएट करते हुए। लेकिन जो बैकएंड में बताया था कि PNP और दूसरा NPM का, उस पर टाइम लगता है। ये देखें हमारे सामने हमारी रिएक्ट की फ़र्स्ट ऐप क्रिएट हो चुकी है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं इस पे और डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या चीज़ें हैं। तो मैंने डायरेक्ट की ऐप को क्रिएट कर लिया और ये रन हो चुकी है। तो वीएस कोड में आपके पास सीएमडी में इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और ब्राउज़र में आपके पास जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये लोकल होस्ट ये 3000 सर्व का एड्रेस लेके उस पर डिप्लॉय कर देगा। अगर 3000 ऑलरेडी यूज़ हो रहा है तो वो 3001 पे ले जाएगा और आपसे पूछेगा डू यू वांट टू मूव ऑन 3001, तो फिर अगर आप यस कर देंगे तो वो उस पर मूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास गिट का फ़ोल्डर आता है, क्योंकि ये बॉयल प्लेट कोड है जो ऑलरेडी जो है रिएक्ट ने वो गिट पे डिप्लॉय किया होता है, इसलिए वहाँ से वो क्लोन लेता है। और दूसरा आता है नोड मॉड्यूल। ये नोड मॉड्यूल ही मेजर फोल्डर है। ये क्या करता है, जो कि आपकी स्पेस को कम करता है। सब जो भी लाइब्रेरी आप हज़ारों लाइब्रेरी जो भी इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो इस फोल्डर के अंदर यूज़ होती हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, एटलीस्ट 45,000 आपको फ़ाइल मिल जाएंगी इसके अंदर। अभी सिंपली मैं कुछ नहीं यूज़ कर, सिर्फ 36,000 है, ठीक है। आगे जाके जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपके इसके अंदर बहुत सी फाइलें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर देखिए 4500 जो फोल्डर्स हैं, 4600 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये फ़ोल्डर्स हैं यहाँ पे। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कॉपी भी नहीं कर सकते, इसको गिटहब पे पुश भी नहीं कर सकते। हालांकि सिस्टम इतने फास्ट चल रहे हैं इन दिनों, क्योंकि इसमें फ़ोल्डर और फाइल बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा आपके अंदर पब्लिक फ़ाइल है, क्योंकि जिस तरह मैंने बोला कि ये जो है ये रिएक्ट जो है एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है और वर्चुअल डॉम का करता है, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के बैकएंड पे चलता है और सिर्फ वही चीज़ें लोड करता है जो में आप चेंजिंग की होती है, ठीक है। तो उसके बिहाइंड में ये HTML ही यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और सोर्स का फ़ोल्डर है, इसमें सारी फाइलें जिस पर हम काम करेंगे वो सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर होती हैं। और इसमें हमारे पास जो पैकेज डॉट जेसन होता है, जब भी आपकी फ़ाइल को इंस्टॉल होगी वो इसी के अंदर होगी। और डॉट गिट इग्नोर के अंदर आपकी हर वो चीज़ जो आप इग्नोर करना चाहेंगे वो आप इग्नोर करेंगे। देखें, अगर आपने नॉर्मली इग्नोर करना है तो आप वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है, जब भी कोई फाइल आपने लोड करनी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जाती है, ठीक है। और रीडमी के अंदर सारी इंस्ट्रक्शन होती है। इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ, ओपन CMD और कोड स्पेस डॉट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके पास नॉर्मल फोल्डर आ जाएगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हमने कुछ भी नहीं करना। पब्लिक के फोल्डर के अंदर ये है आपकी इंडेक्स की जेएस की फ़ाइल index.html। ये आपकी बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन यही चल रही होती है, ठीक है। अब सिंगल पेज जो है index.html, इसके अंदर डिव के अंदर हमारे पास जो ID रूट है, जिस तरह आपको पता है कि जब भी हमें डॉम को एक्सेस करना है तो हमने ID का यूज़ करना है और गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ का फंक्शन यूज़ करते हैं उसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये ID जो है ये जाएगी उसके सोर्स के फोल्डर के अंदर index.js में, ठीक है। index.js में यहाँ पे वो ID जब पकड़ता है, ठीक है, और फिर उसको रेंडर करता है रिएक्ट अपने मोड के अंदर, इनके उसका मोड है स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। और फिर उसके अंदर जब जो भी फाइल लिखेंगे वो आपको ब्राउज़र पे मिलेगी। एग्जांपल तो अभी app.js है, तो app.js में जाएं तो ये आपकी फ़ाइल है। ये जो भी आप चीज़ यहाँ पे लिख रही हैं इस टाइम ब्राउज़र पे ये डिस्प्ले हो रही है आपको, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ H1 लिख देता हूँ, या लिखता हूँ दिस इज़ HTML, ठीक है, और फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ठीक है। अब यहाँ ब्राउज़र पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ब्राउज़र पे जाके ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। और ये देखिएगा दैट इज़ कॉल्ड JSX, क्योंकि ये अलाउ करता है आपको कि आप HTML लिख सकते हैं। और ये क्योंकि रिएक्ट समझता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को, तो बैबल इसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट में। सो आई होप सो कि इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम एक JSX क्या चीज़ है और किस तरह हम एक रिएक्ट की ऐप को क्रिएट करते हैं और किस तरह ये सारा सिनेरियो बैकएंड पे चल रहा होता है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम अब फंक्शन ये कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सीखेंगे।